ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, छोटों के कार्य देख खुश भी होते थे और प्रशंसा भी करते थे। इस विषय पर कटक सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से सेवा कर रहे ब्रह्मा कुमार नथमल भाई भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आदरणीय भ्राता जगदीश जी से मेरी पहली मुलाकात सन 1973 में दिल्ली में हुई थी। उस समय मैं उम्र में छोटा था। जब उनसे मिला तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये साकार ब्रह्मा बाबा का स्वरूप है। मैंने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं था, लेकिन उनको देखते ही ऐसा अनुभव हुआ। उन दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारा एक मेला लगा हुआ था। मैं कमलेश दीदी के साथ ओडिशा की तरफ से लगने वाले मंडप की सेवा करने के लिए वहाँ गया था। उनसे मिलने के बाद बार बार उनके सानिध्य में रहने का मन करता था। उनके संपर्क में आने से मुझे यह अनुभव हुआ कि उनका हर कार्य एक्यूरेसी अर्थात पूर्णता, श्रेष्ठता से भरा रहता है। छोटे भाई बहनों का आगे बढ़ना देख बहुत खुश होते थे। उनमें पालना की शक्ति बहुत अच्छी थी। बाबा के छोटे बच्चों को भी बहुत पालना देते थे। ओडिशा में एक बार डीपीआई अर्थात डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से हमारे एक कार्यक्रम के लिए स्वीकृति पत्र लेकर मैं मधुबन की वार्षिक मीटिंग में आया और भाई साहब को दिखाया। भाई साहब उस सेवा से इतने खुश हुए और मीटिंग में भरी सभा में मुझे स्टेज पर बुलाया और सबके सामने मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देखो, यह आयु में भी छोटा है और ज्ञान में भी, फिर भी कितना बड़ा कार्य करके लाया है। इस प्रकार उन्होंने प्रशंसा करके मेरे में और उमंग उत्साह भरा। उड़िया भाषा में मैगज़ीन शुरू करने के लिए मैंने एक मैगज़ीन का सैंपल अर्थात डेमी बनाकर उनको दिखाया। भाई साहब को वह बहुत अच्छा लगा और खुश होकर मीटिंग में कहा, देखो, नथमल भाई को मैगज़ीन बनाने में कितनी रुचि है, कितनी अच्छी तैयारी करके आया है। इस प्रकार वे छोटों के कार्य को देखकर खुश भी होते थे और आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा भी करते थे। बाबा और ड्रामा पर अटूट विश्वास। ओडिशा में जब भी बड़े कार्यक्रम करते थे तो हम उनको याद करते थे। वे बहुत खुशी खुशी से हमारा निमंत्रण स्वीकार करते थे। एक बार ओडिशा में उनका 7 दिन का टूर था। उसमें मैं 7 दिन उनके साथ रहा। सेवा के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति उनका बहुत ध्यान रहता था। वे कहते थे, जिस सेवा के लिए हमें बुलाया है उस सेवा के लिए समय पर पहुंचना ज़रूरी है। निकलने में किसी कारणवश देर होती थी तो वे कार में ही नाश्ता या भोजन करते थे और समय पर उस स्थान पर पहुंच जाते थे। एक साधु महाराज ने भाई साहब को एक कार्यक्रम में बुलाया था। कार्यक्रम पूरा करके निकलने में लेट हो गया। समय पर हम एयरड्रम नहीं पहुंच सके और फ्लाइट मिस हो गई। फिर भी उनके मन में यह नहीं था कि इनके कारण हमारी फ्लाइट मिस हुई। आगे के कार्यक्रम ऊपर नीचे हो गए। उसी दिन दिल्ली में उनको एक मीटिंग अटेंड करनी थी। उन दिनों भुवनेश्वर से दिल्ली सारे दिन में एक ही फ्लाइट जाती थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बाबा मुझे किसी न किसी तरीके से दिल्ली पहुंचाएगा। वे इतने निश्चिंत थे, उनमें कोई आवेश या चिंता नहीं थी। हम सोच रहे थे कि इनको कैसे दिल्ली पहुंचाया जाए। हमें पता पड़ा कि भुवनेश्वर से एक ट्रेन चलती है कोलकाता और वहां से शाम को दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट है। प्रयत्न करने पर भी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला, लेकिन भाई साहब बिना रिजर्वेशन उस ट्रेन से कोलकाता गए। मैंने उनसे कहा, सॉरी भाई साहब, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, इसमें आपका क्या दोष, ड्रामा में यही था। इस प्रकार तकलीफ़ होने पर भी उसे हमें फील होने नहीं दिया। वे खुद निश्चिंत थे। भाई साहब हर पल ड्रामा पर इतना अटल रहते थे कि वे कहते थे, हर सेकंड का जो भी ड्रामा बना हुआ है वह एक्यूरेट है और उसी अनुसार सारा कार्य होना है। जरा भी उनके मन में कोई भी संकल्प नहीं चलता था।
किसी भी छोटे कार्य को उन्होंने छोटा नहीं समझा, किसी बहन या भाई को छोटा नहीं समझा। हर एक बाबा के बच्चों को उन्होंने बड़ा समझा, महान समझा और माननीय समझा, क्योंकि हर एक आत्मा में कोई न कोई विशेषता रहती है जो बाबा से मिली हुई देन है। मुझे हमेशा उनके प्रति समर्पित भाव रहता है। जब जब मैं उनके संपर्क में आया, कोई न कोई प्रेरणा अवश्य मिलती थी। हर बार स्टेट गेस्ट के रूप में। वे कटक 4 बार आए थे। एक बार यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन रखा था, तब आए थे। दूसरी बार आए थे जब भट्टी का कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में वे 1 सप्ताह रहे। तीसरी बार शिक्षणवेत्ता और न्यायविदों के सम्मेलन में आए थे। चौथी बार चक्रधारी बहन जी और भाई साहब दोनों आए थे। ओडिशा के प्रति उनकी भावना बहुत ऊंची थी। वे कहते थे, ओडिशा की आत्माएं बहुत भावना वाली हैं। बाबा के प्रति और बाबा की सेवा के प्रति यहाँ के भाई बहनों में बहुत ऊंची भावनाएं हैं। वे उन्नति पाते रहेंगे और बाबा का नाम रोशन करते रहेंगे। जब भी वे ओडिशा आते थे, उनकी राज्य अतिथि अर्थात स्टेट गेस्ट के रूप में ही देखरेख की जाती थी। भ्राता जगदीश जी युवाओं के प्रेरक थे। आंध्र प्रदेश सिद्धिपेट के ब्रह्मा कुमार ओमकारम भाई जगदीश भाई साहब के बारे में अपने अनुभव इस रीति सुनाते हैं। दिसंबर 1987 में जब मैं पहली बार बाप दादा से मिलने मधुबन गया था, तब भ्राता जगदीश जी से मेरी पहली मुलाकात हुई। उनके बारे में बाबा ने भी मुरलियों में कई बार सुनाया था और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पुस्तकों में उनका नाम भी देखा करता था। इसके अलावा हमारी दीदी ब्रह्मा कुमारी भवानी जी भी हर बात में भाई साहब का नाम लिया करती थी, क्योंकि जब वे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली शक्तिनगर गई थी, जहाँ भाई साहब रहते थे, वही उनको बहुत नज़दीक से देखा था और उनसे मार्गदर्शन भी पाया था। इसके कारण वे बात बात पर भाई साहब का उदाहरण देती थी। इसके बाद तो मैं भी उनको समीप से देखने का, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। आगे हम पढ़ेंगे, आखिर वो दिन मेरे लिए आया। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।